ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की ज्ञान वही है जो ज्ञान हमारे लिए हे उपादेय का विवेक जागृत कराने वाला है। और ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान ही हो सकता है, क्योंकि ज्ञान जब सम्यक के साथ होता है तो वह ज्ञान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है और आत्म कल्याण के पथ के साथ निर्विकल्पता की ओर ले जाता है। ऐसे उस ज्ञान की प्राप्ति विकल्पों के सद्भाव में संभव नहीं है और संसारी जीवों के विकल्प होना स्वाभाविक है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने आपको आपके ज्ञान को सम्यक बनाने का एक समीचीन मार्ग प्रदान किया है। इसका नाम है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो आपके मन के विकल्प को समीचीनता के साथ परम पूज्य मुनि श्री उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान बनाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा आप भी जोड़ने का प्रयास करें और अपने समीचीन विकल्प को भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरुदेव, आगम में आबाधा शब्द आता है, यह क्या है एवं किस प्रयोजन से इसका उपयोग किया जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आबाधा शब्द कर्म, प्रकृतियों के बंध, उदय, उदीर्णा इन विषयों से संबंधित हुआ करता है और उसी संबंध में इसे विशेष रूप से करणानियोग के परिपेक्ष में समझने की आवश्यकता है। जो कर्माण वर्गणाएँ बंध को प्राप्त हो चुकी है, वह बंध को प्राप्त हुई कर्माण वर्गणाएँ जब तक उदय या उदीर्ण रूप प्राप्त नहीं होती, मतलब उन बंध प्रकृतियों का या बंध रूप प्राप्त कर्म वर्गणाओं का जो उदय उदीर्ण रूप बनने की या उदय में आने की, उदीर्ण रूप खेरने की योग्यता नहीं आती है, तब तक का जो काल है वह आबाधा काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। अगर मात्र आबाधा को शब्द को समझे तो जो पकने का काल है उसे आबाधा काल है, जो अभी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुआ है, मतलब पक नहीं पा रहा है, ऐसा जो काल है वह आबाधा काल के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उस काल की अपेक्षा से ही ये आबाधा शब्द को कर्णानुयोग में स्वीकार किया है,
जैसे कोई कर्म की जो स्थिति है वह एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति कही, तो उस एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति को जिस जीव ने बांधा है, उस बंधे हुए कर्म को उदय में आने के लिए या उदीर्णा रूप फलीभूत होने के लिए कम से कम 100 वर्ष का काल लगता है। और ये जो 100 वर्ष तक का उदय उदीर्णा में आने की अयोग्यता के कारण से जो काल कच्चे रूप से स्वीकार किया जाता है, मतलब बंध के उदय में कच्चापन होने के कारण से उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आबादा काल कहा जाता है। जैसे सामान्य रूप से ये गणित आचार्य भगवंतों ने बताया है कि एक कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति का बंध अगर किसी जीव ने किया है तो उसका आबादा काल 100 वर्ष का स्वीकार किया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में अगर किसी जीव ने 10 कोड़ाकोड़ी सागर की स्थिति बांधी है किसी कर्म की अपेक्षा से आयु कर्म को छोड़कर, तो ऐसे स्थिति में वह 100 वर्ष एक कोड़ाकोड़ी के हिसाब से तो 10 का मतलब 1000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा। यह कर्म जो 1000 वर्ष तक उदय में नहीं आएगा, ऐसी स्थिति है, उस स्थिति को आगम में आचार्य भगवंतों ने आबादा काल कहा है। प्रत्येक कर्म के आबादा काल को भिन्न भिन्न रूप से समझना होगा। आयु कर्म और शेष 7 कर्मों की स्थिति या उसकी व्यवस्था भिन्न है। आयु कर्म की आबादा काल के रूप में स्थिति जो भुज्यमान आयु जीव की तत्पर्याय की बची हुई है, वही उसका आबादा काल स्वीकार किया जाता है आयु कर्म की अपेक्षा से। पर शेष कर्मों का जो स्थितिबंध है, उस स्थितिबंध के अनुसार उसका निर्णय किया जाता है। स्थितिबंध, प्रकृतिबंध आदि रूप जो 4 बंध है, उसमें से जो ये काल है, मतलब इतने वर्ष का जो काल निर्धारित किया जाता है, उस काल के अनुसार ये आबादा काल तय किया जाता है। जैसे किसी जीव ने अंतक कोड़ाकोड़ी का बंध किया है, तो उस अंतक कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण का जो बंध उदय में आने के लिए जो समय लगना है, वह अंतर्मुहूर्त प्रमाण होने से उस अंतर्मुहूर्त प्रमाण को आबादा काल कहा जाता है। कर्म को पकने का काल ये आबादा काल रूप स्वीकार किया जाता है, जिसे सामान्य भाषा में हम समझ सकते हैं। और भी बहुत विस्तार से इसे करणानियों के शब्दावली से समझा जा सकता है, पर सामान्य भाषा में जो कर्म का बंध होने के बाद जो पकने का समय है, उस पकने के समय को उदय उदीर्णा रूप प्राप्त होने की जो काल की गणना है या उसकी जो मर्यादा है, उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में आबादा काल कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। एडवोकेट अजीत कुमार जैन, पटना बिहार से अगली समीचीन विकल्प। गुरुवर द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा शंका कुछ नहीं है, बस एक मस्तिष्क में बराबर प्रश्न दौड़ते रहता है कि आज लोग अपने आप को बराबर ताउम्र जवान ही समझते हैं, मतलब बुजुर्ग 70-75 के हो जाते हैं और पद की लोलुपता उनके मन में इतना तीव्र गति से बढ़ रही है कि अगर कोई युवा वर्ग जिसके पास उस तरह की धन की बाहुलता या मैंने उसके पास वो उस तरह का पावर नहीं है, तो वो धीरे धीरे धर्म मार्ग से कट जा रहा है। और परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव केवल एक क्षेत्र पर नहीं, एक समाज पर नहीं, बल्कि ये धीरे धीरे इसका समस्या ये विकराल रूप धारण कर रही है। तो इस अवस्था में वो युवा पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन चाहिए गुरुदेव, कि ये बुजुर्ग लोग को सन्मति कब आएगी। और इसका वो लोग बोलते हैं कि वो मेरे पास बच्चे बात नहीं मानते हैं, बट बात मनवाने का उनको तरीका नहीं मालूम है। तो गुरुदेव मार्गदर्शन किया जाए कि मैंने इसका वो समस्या बहुत विकराल रूप धारण कर रही है कि युवा पीढ़ी धीरे धीरे धर्म से, मंदिर से दूर हो रही है। बस यही मेरा प्रश्न है। वकील साहब, ये तो परम सत्य है कि वर्तमान में कुछ तथाकथित पदाधिकारी और बुजुर्गों की
कुछ नासमझी के कारण कह दो या अति समझदारी के कारण से कह दो, जो युवा पीढ़ी धर्म के प्रति रुझान रखते हुए भी धर्म की क्रिया, मंदिर में पूजा पाठ आदि करना, निर्ग्रंथों की सेवा करना आदि से विमुख होते हुए देखने में आ रहे। इसमें कई बार उन युवा पीढ़ियों को दोषी ठहराया जाता है कि वे आना नहीं चाहते, वे समझना नहीं चाहते, वे धर्म की कीमत नहीं जानते। पर इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि समझाने का अपना तरीका, समझाने का अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्राप्त करने की आवश्यकता है। और जब तक बुजुर्ग उसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास नहीं करेंगे कि मुझे आने वाली समाज, आने वाली व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से इन युवा पीढ़ी के माध्यम से ही प्राप्त करनी है, उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी मतलब स्वयं की, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से सामने बिठालकर समझाना, क्रियाओं को करवाना, ये वो ना समझने के कारण से ही ये विपरीतता और ये विडंबनाएं आज समाज में, और मात्र समाज में ही नहीं अपितु कई सारे स्थानों में देखने में आ रही है। और मैं तो कहता हूँ कि जैसे धर्म ग्रंथों में हमारे लिए आचार्यों के लिए, मुनियों के लिए, संघों के लिए भी व्यवस्था बताई है, और उतना ही नहीं अपितु श्रावकों के लिए भी ये व्यवस्था बताई है कि पिता को अपने सही उम्र ढलते ही अपने बच्चों को या गुरु को, अपने शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार पदोन्नति करते हुए, उनको अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ़ कराते हुए जिम्मेदारी देना, ये पिताओं का और गुरुओं का जैसा कार्य है, बिल्कुल ऐसा ही पुरुषार्थ जो बुजुर्ग किसी मंदिर या किसी व्यवस्थाओं में पदासीन हैं, पदाधीन हैं, उन पदों को उन्होंने साथ रखकर, मतलब भले ही तुरंत वो पद को नहीं छोड़ पाए, पर उनको साथ लेकर, मतलब युवा पीढ़ियों को साथ लेकर कुछ दिन तक साथ में उनको ये समझाने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हम धर्म मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। बेटा, तुम्हारी धर्म के प्रति जिम्मेदारी क्या है, मंदिर आयतन आदि के प्रति आपकी क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये साथ में लेकर अगर नहीं समझाया जाएगा, तब तक किसी प्रकार से वह युवा पीढ़ी धर्म से, धर्म क्रियाओं से जुड़ नहीं सकती। क्योंकि ये ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी युवा हो, प्रौढ़ हो, उसको जब तक प्रेम वात्सल्य के साथ हम जोड़ने का, अपने साथ करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार से वह धर्म क्रियाओं से ही क्या अन्य क्रियाओं से भी संलग्न होने की संभावना नहीं हो सकती। इसलिए पद की लोलुपता को छोड़ते हुए, अपने कषायों का विसर्जन करते हुए धर्म आयतनों की व्यवस्था हमारे लिए मुख्य है, वह परम आवश्यक है। उनकी सुरक्षा ये भविष्य की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उनको ही करना है। ये बुजुर्गों को समझते हुए उनको प्रेम वात्सल्य के साथ हाथ पकड़ते हुए सिखाने की आवश्यकता। कई सारे स्थानों पर हमने ये भी देखा कि युवा पीढ़ी को समझाने का तो प्रयास करते हैं, पर जो उनका तरीका है वह तरीका सही ना होने के कारण से वह युवा पीढ़ी उन बुजुर्गों से, और मात्र बुजुर्गों से ही नहीं अपितु धर्म आयतनों से भी अपने आप विमुख होते हुए, दूर होते हुए देखने में आती है। मंदिरों में होने वाली कसाय, लड़ाई झगड़े आदि को भी देखते हुए युवा पीढ़ी सोचती है कि मंदिरों में ही आकर कसाय, लड़ाई झगड़े हो रहे, तो उससे अच्छा है कि हम भी घर में ही रहकर लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो इस कारण से भी बहुत सारे युवा धर्म कार्य, धर्म आयतनों में संलग्न होने से विमुख हो रहे। तो इन सब की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से बुजुर्गों के पास है। बुजुर्गों का इस विषय में बहुत सोच समझ कर विचार करने की, और उसे जीवन में कुछ हद तक इम्प्लीमेंट करने की भी परम आवश्यकता है। पर ये तभी संभव है जब पद की लोलुपता को छोड़ते हुए अंतरंग की मान कषाय का विसर्जन करने का पुरुषार्थ करते हुए, एक धर्म हमारा है, ये युवा पीढ़ी भी हमारी है, धर्म आयतन हमारे हैं, ये सब कुछ सभी मिलकर एक प्रेम वात्सल्य भावना के साथ निर्णित नहीं करेंगे, तब तक कार्य होने वाला नहीं है। उन युवा पीढ़ियों को साथ में लेकर ही धर्म की प्रभावना करने की आवश्यकता है, तो ही दिन दुगनी और रात चौगनी धर्म की प्रभावना होना संभव है। और युवाओं से भी मेरा विशेष रूप से कहना है कि कोई बुजुर्ग कहाँ क्या कर रहा है, उनकी कमियों को देखने की जगह
ये धर्म मेरा है, धर्म आयतन हमारे है, हमें उसकी सुरक्षा करनी है। ये व्यक्तिगत रूप से युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है। जैसे घर परिवार की जिम्मेदारी घर के बुजुर्गों कैसे भी क्यों ना हो, पर फिर भी वह संभालने का प्रयास करते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का युवा प्रयास करते। बिल्कुल ऐसे ही धर्म विषयों में, धर्म आयतनों की भी जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है। हमें ही उसका पुरुषार्थ करते हुए धर्म आयतनों की सुरक्षा और संवर्धन करना है। ये जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से भी उन युवाओं को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। कुछ अंशों में युवाओं के भी भीतर बैठी हुई मान कसाय और कुछ अंशों में बुजुर्गों की मान कसाय, जब दोनों टकराते हैं तब जाकर ये बहुत बड़ी विडंबना समाज में देखने में आती है। दोनों में से किसी प्रकार से कोई एक पक्ष भी झुकना सीख जाए तो वास्तव में जो ये विडंबना, ये विपरीतता समाज में देखने के लिए आ रही है, वह बहुत जल्दी ही समाप्त होने की संभावना है। इसलिए कोई ना कोई समझदार बनते हुए सबको भगवान के समीप पहुंचकर सन्मति प्राप्त करते हुए सही दिशा गुरुओं के माध्यम से प्राप्त करने की आवश्यकता है। गुरुओं का मार्गदर्शन, गुरुओं का सानिध्य विशेष रूप से प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। जितना गुरुओं का सानिध्य आपको मिलेगा उतना विशेष इसका फल समाज को, नवयुवा पीढ़ियों को मिलने की पूर्ण संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सोनिया जैन अग्रवाल, पटना बिहार से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, सामायिक करते समय किस बात का चिंतन करना चाहिए? समता में सर्वभूतेषु संयम शुभ भावना, आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। आचार्य भगवान कहते हैं कि समता में सर्वभूतेषु यानी सभी प्राणियों के प्रति समता भाव को धारण करते हुए माध्यस्थता के साथ साथ संयम शुभ भावना, संयम के प्रति यानी संयमियों के प्रति जो शुभ भाव है मैं उसे प्राप्त करूं, ये जो भावना है, इस भावना के साथ साथ अपने भीतर जो आर्द्र रौद्र परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इन आर्द्र रौद्र परिणामों का विसर्जन करना, उसे ही आचार्यों ने सामायिक कही। ये सामायिक की परिभाषा समझना इसलिए आवश्यक है कि जब तक सामायिक क्या है ये व्यक्ति नहीं समझेगा, तब तक किसी भी प्रकार से उस सामायिक में करना क्या है उसके विषय में वह निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए सामायिक समता परिणामों से होती है, आर्द्र रौद्र परिणामों का त्याग होता है, संयम के प्रति शुभ राग उत्पन्न होता है। ये मुख्यतः से उसका उद्देश्य समझने के साथ जीव सामायिक में किस प्रकार से चिंतन कर सकता है, किस हद तक चिंतन कर सकता है, ये वहाँ पर समझा जा सकता है। कहने का मुख्य अभिप्राय यही है कि समता परिणामों के साथ आप जो आर्द्र रौद्र ध्यान को छोड़ते हुए स्वयं के लिए जो विशेष रूप से धर्म ध्यान रूपी चिंतन कर रहे हैं, शुक्ल ध्यान कैसा होता है इसका चिंतन कर रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय क्या होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है आदि का चिंतन करना। और माना कि ये विषय भी बहुत कठिन या बहुत ऊंचे लग रहे हैं, इन विषयों के चिंतन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। भगवान के प्रतिबिंब को आँखों के सामने झलकाते हुए, आँख बंद करते हुए उनके गुणों को, उनके विशेषताओं को समझना, मैं भी भगवान जैसा बन जाऊं, मैं भी भगवान आत्मा हूं, इसका चिंतन करना, भगवान का स्वरूप कैसा है उस स्वरूप को समझना, रूप को देखते हुए उनके स्वरूप तक पहुंचना, वैसा ही मेरा स्वरूप है, मैं भी वहां तक पहुंचूं, ये चिंतन करना। ये भी नहीं हो पा रहा है तो कम से कम भगवान की भक्ति रूप चिंतन करना कि मैं श्रावक हूँ तो भगवान की भक्ति मुझे कैसे करनी है। साथ में चिंतन के साथ साथ अगर सामायिक में और समय हमारे पास शेष रहता है तो जैसे भक्तामर है या अन्य भी स्तोत्र पाठ है, उन स्तोत्र पाठों का पुनः पुनः उच्चारण करना, मनन करना, चिंतन करना। सामायिक पाठ जो संस्कृत और हिंदी आदि भाषाओं में प्राप्त होता है उनको पढ़ने का प्रयास करना। संस्कृत माना कि नहीं बनती है, बहुत अच्छी बात है कि संस्कृत पाठ करें, और नहीं है तो हिंदी आदि भी बहुत सारे पाठ है, उनमें जो लिखा हुआ विषय है उन विषयों के बारे में चिंतन किया जा सकता है। 32 पदों के माध्यम से जो सामायिक पाठ प्राप्त होता है उनके एक एक पदों के बारे में विचार किया जा सकता है कि इस पद में आज क्या लिखा है,
उसका चिंतन करना, पाठ तो प्रतिदिन डेली करें, पर एक एक पदों का चिंतन करना या जैसा जैसा समय मिले वैसा वैसा उसमें चिंतन करते हुए अपने सामायिक को वृद्धिंगत करने का प्रयास करना। आवश्यकता नहीं है कि मात्र किसी एक स्पेसिफिक दिशा में एक निर्धारित रूप से ही मात्र सामायिक की जा सकती है। अपने परिणामों को आत्र रौद्र भावों से बचाते हुए अपने आप को शुभ परिणामों में, शुभ क्रियाओं में, शुभ भावों में ले जाने का पुरुषार्थ करना। सभी जीवों के प्रति, प्राणियों के प्रति दया, करुणा और समता का भाव रखते हुए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रहण पापों से दूर होते हुए, सब पापों से मुक्ति प्राप्त करते हुए, मन को, शरीर को और वचनों को एकाग्र करते हुए वह समता भावों के साथ चिंतन करना। किसी शुभ विषय का तीर्थ वंदना रूप हो, स्वाध्याय में पढ़े हुए ग्रंथों के तत्वों के निर्णय के बारे में हो, किसी निर्ग्रंथ गुरु के उपदेशों को सुनने के निमित्त से हो, उनका शुभ क्रियाओं का धर्म के प्रति, तत्वों के प्रति चिंतन करना, ये सामायिक के चिंतन का विषय हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन अगले समीचीन में करते हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमने देखा है कि सभी धर्मों में आरती के पश्चात या किसी कार्यक्रम के पश्चात प्रसाद वितरण किया जाता है, परंतु जैन धर्म में इसका निषेध माना गया है। निषेध क्यों माना गया महाराज जी? कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। प्रसाद वो होता है जो भगवान को खिलाने के बाद शेष रहता है। क्योंकि जैन धर्म में, जैन दर्शन में किसी भी प्रकार से कोई द्रव्य, कोई सामग्री, कोई नैवेद्य भी भगवान को चढ़ाया तो जाता है, पर उनको खिलाने के लिए नहीं या उसे प्रसाद बनाने के लिए नहीं, वह तो मात्र सामान्य रूप से समर्पित किया जाता है। और जो समर्पित किया जाने वाला द्रव्य है वह भगवान को समर्पित करने के कारण से पुनः उसे ग्रहण करना उचित स्वीकार नहीं किया जाता। और मुख्य उद्देश्य इसके पीछे यही है कि जो भगवान, गुरु आदि को समर्पित कर दिया है वह उनके लिए समर्पित करने के कारण से उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में निर्माल्य की संज्ञा दी जाती है। और निर्माल्य को प्रसाद मानते हुए स्वीकार करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है। अन्य दर्शनों में, अन्य धर्मों में जो नैवेद्य आदि भगवान को चढ़ाया जाता है वह उसे भोग के रूप में या प्रसाद के रूप में ही समर्पित किया जाता है। और उसमें से फिर शेष बचा हुआ द्रव्य श्रावक या व्यक्ति अपने प्रसाद के रूप में कुछ भगवान गुरु से प्राप्त हुआ है आशीर्वाद उस रूप में ग्रहण करते हैं। पर ऐसी किसी भी प्रकार से व्यवस्था जैन दर्शन में नहीं है, क्योंकि जो देव शास्त्र गुरु के लिए द्रव्य समर्पित किया है, 8 द्रव्यों में से नैवेद्य भी समर्पित किया है, तो वह पूर्ण रूप से समर्पित किया है, उसे पुनः ग्रहण करते हुए उसे प्रसाद का रूप नहीं दिया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान।